दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर है, जिससे इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, सॉल्यूशन करने से आपको क्या है, पूरा आपको होने वाली त्रैमासिक परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा, साथ ही इंपॉर्टेंट आपके पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देख लेते, सॉल्व कर लेते हैं। पहला सही विकल्प आ जाते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी, तो रसात्मक वाक्यम काव्य ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है, झूरी ने अपने बैलों को कहाँ भेज दिया था, तो झूरी ने अपने बैलों को क्या ससुराल भेज दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुजूर के आगे चल रहे थे, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो सालोम अली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश राज्य का गहना क्या है, तो ब्रिटिश राज्य का गहना क्या था, हथकड़ी था। नेक्स्ट है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो बाढ़ के पानी को क्या है, मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस क्या है, तो रामचरितमानस हमारा महाकाव्य है, इसमें राम जी के पूरे जीवन का चित्रण है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ। पहले है कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची हमारा क्या है, सरोज है। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पाषाण। पाषाण को क्या होता है, आपका पत्थर होता है। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। रसखान ने क्या लिखी, सवैया लिखी। मुक्तक काव्य आपका हो जाएगा मधुशाला। हथकड़ियाँ हो जाएगी आपका दोस्तों गहना। आगे दोस्तों आ जाते हैं सत्य सत्य। पहला है, चित्रकूट की भूमि पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, तो ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द के पहले जो आपका शब्दांश जोड़ता है वो आपका उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है, तो ये भी आपका सत्य है। सुमित्रा कुमारी चौहान खड़ी बोली की कविताएं लिखती है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान की आंधी आने पर जीव मोह माया से मुक्त हो गया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लालन संसार के महान प्रकृति प्रेमी थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है, विख्यात का विलोम क्या हो जाएगा, तो विख्यात का विलोम हो जाएगा दोस्तों आपका कुख्यात। कुख्यात। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें रा जो शब्द है वो बार बार आ रहा है। ओके, हर शब्द रा की आवृत्ति हो रही, से अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है, काफी हाउस हो चुका था, तो क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रसखान पशु रूप में नंद की गाय बीच रहना चाहते, तो गाय इसका राइट आंसर, गाय के बीच रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कोयल को हरियाली मिली, हरियाली डाली मिली, और कबी को क्या मिला, ड्रेस की कोटली, तो किसी काल की कोठरी। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के प्रकार होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, कोयल किसका बीज बो रही है, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, कोयल किसके बीज बो रही है, तो विद्रोह के बीज बो रही है। ओके, तो विद्रोह के बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्रोह के बीज। ओके, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लहासा की ओर जाते समय लेखक के साथ कौन था, तो बौद्ध भिक्षु था, सुमति। ओके, सुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू के सांप किसकी रेत पर अंकित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा की सतरंगी रेत पर, गंगा की सतरंगी रेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, काव्य दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका दृश्य काव्य, एक आपका श्रव्य काव्य। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा होता है, वह आपका होता है आपका द्वंद्व समाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची, तो अमृत का आप लिख सकते हैं, तो हो जाता है आपका अमृत का पर्यायवाची। ओके, अमीय भी होता है आपका अमृत का पर्यायवाची। तो अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आपको तैयार करना है। अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। प्रेमचंद और कबीर जी का काव्यगत विशेषताएं लिखिए, मतलब प्रेमचंद और कबीर जी का आपको कवि परिचय तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, संधि और समास में अंतर बताइए। प्रत्येक की दो आपको क्या है, पर्यायवाची लिखना है। घर, चंद्रमा, वृक्ष, समुद्र, इनके आपको पर्यायवाची लिखना है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चनों को। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम देना, आदि, उत्कृष्ट। अब ये क्वेश्चन आंसर रहेगा, इनके अगर सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का समास विग्रह करना है आपको, रात दिन चौराहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का एक शब्द आपको लिखना है, आलोचना करने वाला, जो देखने योग्य हो, इनकी आपको एक शब्द लिखना है। फिर दिए गए मुहावरों का आपको क्या है, वाक्य में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना, आग का तारा। नेक्स्ट है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या महत्व है। नेक्स्ट है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद आपको करना है, निरक्षर विद्यालय का। नेक्स्ट है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित तो समझाइए। नेक्स्ट है, आपको निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको देना है, जिसे पढ़ा ना जा सके, जो पूज्य के योगी हो। और फिर नेक्स्ट आपका थोड़ा पूछा जा रहा है, तपा सम ताप्ती
अर्थी वसुंधरा में कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट आपको क्या है, इनके आपके दो अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ आपको लिखने हैं, अंक और गति के। फिर इसके बाद द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण आपको देना है। फिर आपको गद्यांश दिया हुआ है, ओके, अपठित गद्यांश, जिसको पढ़कर उत्तर देना है इस प्रकार से, ओके। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी अलग से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दिया हुआ है। फिर आपका निबंध लेखन दिया हुआ है, विज्ञान वरदान अभिशाप, विद्यार्थी अनुशासन, समाचार पत्र, दीपावली, इन पर आपको क्या है निबंध लेखन तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखें दोस्तों, हमने क्लास 9 के हिंदी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।